हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजूटेक। दोस्तों, हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ में पढ़ रहे थे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है, समय, दूरी एवं चाल पढ़ रहे थे। उसमें हमने पहले लेक्चर में देखा था उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और उसके आधार पर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किए गए थे आप लोगों से। अभी भी इस लेक्चर में भी क्या करेंगे, जो भी आप लोगों से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्रामों को छोड़कर, ठीक है, मतलब जो विश्राम, ठीक है, मतलब रेस्ट, ठीक है, रेस्ट को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, और विश्राम सहित, मतलब विश्राम को अगर हम लोग रेस्ट को उसमें शामिल कर लें, ठीक है, तब क्या है, तब बस की गति 48 किलोमीटर प्रति आवर है। तब कह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो अधिक विश्राम नहीं करती है, ठीक है, बिना विश्राम के, ठीक है, बिना विश्राम के देखिए, बस 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 1 घंटे में 64 किलोमीटर तय करती है। ठीक है, अब देखिए विश्राम सहित बस 1 घंटे में कितना दूरी तय करती है, 48 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इतना आ गया। अब मैं पूछूं आप लोगों से कि विश्राम में रुकने का कितना किलोमीटर रुक रहा है वो, ठीक है, कितना किलोमीटर रुकेगा, तो 64 किलोमीटर में क्या करेंगे, 64 में से अगर 48 घटा देंगे क्या है हमारा 16 किलोमीटर। मतलब कि जब हम लोग विश्राम के लिए रुक रहे हैं तो कितना कम दूरी तय कर रहे हैं, 16 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहे हैं, जो कि जब बस बिना रुके हुए चल रही है तो उतना 1 घंटे में ही 64 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। लेकिन जब बस रुक जा रही है तब 1 घंटे में क्या कर रही है, वो सिर्फ 48 किलोमीटर चल रही है। अगर मैं पूछूं कि उसकी रुकने की वजह से वो कितनी दूरी कम तय कर रही है, 1 घंटे में कितना होगा, 16 किलोमीटर। कितना होगा, 16 किलोमीटर कम तय कर पा रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे टाइम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, बस की नॉर्मल स्पीड क्या है, चूंकि 64 किलोमीटर चलती है बस, ठीक है, कितना घंटे में, 1 घंटे में, 1 आवर में। ठीक है, इसलिए अगर मैं पूछूं 1 किलोमीटर बस कितने घंटे में चलेगी, तो 1/60 हो जाए, 1/64 हो जाएगा, 1/64 आवर में चलेगी। ठीक है, और इसलिए मैं पूछूं आपसे 16 किलोमीटर, ठीक है, बस कितने मिनट में चलेगी, कितने घंटे में चलेगी, तो यहाँ पे 16 गुणे 1/64 हो जाएगा, एक इसमें आएगा आवर में आएगा। देखिए 16 का 16, 16 चौका 64, तो 1/4 आवर आ गया। लेकिन देखिए हमको तो टाइम आवर में दिया ही नहीं है, हमको किस में टाइम दिया हुआ है, दिया है मिनट में। अगर 1 आवर बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है, तो ऊपर लिख देंगे 60 से गुणा कर देंगे बटा 4, तब क्या हो गया टाइम, अब हो गया मिनट में। क्यों, क्योंकि 60 से इसमें गुणा कर दिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 60 में 4 को भाग देंगे क्या आएगा, 15 मिनट। टाइम क्या आ गया, 15 मिनट। ठीक है, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन में किया कि बस जब बिना विश्राम के चल रही है तो 64 किलोमीटर प्रति आवर चल रही है, विश्राम के साथ 48 किलोमीटर पर आवर चल रही है। हमने ये ज्ञात किया कि 1 घंटे में बस चल रही है 64 किलोमीटर जब बिना विश्राम के है, और 1 घंटे में चल रही है बस 48 किलोमीटर जब बस विश्राम सहित है। तो विश्राम के लिए जब रुक रही है बस, उसकी चाल में कितने का डिफरेंस आ रही है, 16 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में वो 16 किलोमीटर दूरी रुक जा रही है, ठीक है, कम हो जा रही है। तो वही दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि कितने टाइम के लिए बस रुकी थी। ठीक है, समझ में आया। तो आइए दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर, ठीक है, गंतव्य मतलब जहाँ वो पहुँचना चाहता है, ठीक है, जो कि 90 किलोमीटर की दूरी पर है, 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। और कह रहा है वह प्रथम आधी दूरी, जो आधी दूरी है मतलब कि 90 किलोमीटर का जो आधा है, मतलब 45 किलोमीटर की दूरी, वह 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है। तब कह रहा है कि शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी।
आपको बताना है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कह रहा है पहले दूरी कितनी है, पूरी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस पूरी है 90 किलोमीटर है। ठीक है, वो आधी दूरी कितने चाल से चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति आवर से, मतलब D1 और 45 किलोमीटर की दूरी, मतलब S1 चाल क्या है, S1 मान लेते हैं, तो कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति आवर से। अगर मैं कहूँ T1 टाइम बराबर मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, मतलब D1 बटा S1 हो जाएगा। तो D1 क्या है 45 और बटे में 20 हो जाएगा। ठीक है, 45/20 हो गया। तब देखिए 5 चौके 20, 5 नवा 45। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9/4 हो गया। ठीक है, 5 चौके 20, 5 नवा 45, 9/4। तब देखिए कितना हो जाएगा अब इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8, 1 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, फिर 4 दूना 8, 2 बचेगा, फिर 4 पंचे 20, मतलब 2.25 आवर। ठीक है, मतलब 2.25 आवर में उतना कितना चला हो, 45 किलोमीटर दूरी तय किया। अब देखिए अगर मैं पूछूं T2 बराबर क्या होगा, तो टोटल टाइम बना क्या था, 3 घंटा था। टोटल टाइम यहाँ T लिख दीजिए 3 आवर था। ठीक है, तो अब क्या करें, T2 बराबर निकालना होगा तो T माइनस T1 करेंगे, तभी तुम्हारा T2 निकल के आएगा, मतलब कितना टाइम और बचा उसको चलने के लिए। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देखिए 3 में से -2.25 घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए 3 के बाद दशमलव लगा के जब उधार लेंगे, देखिए यहाँ पे 3 दशमलव जब 0 कर देंगे और यहाँ करेंगे 2.25, तब अगर यहाँ से उधार लेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर से एक उधार लेगा तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और फिर यहाँ 9 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 7। यहाँ दशमलव था, दशमलव लगा देंगे, यहाँ एक उधार ले लेता था, अब 2 बचा था, 2 में से 2 जाएगा 0, मतलब 0.75 आवर बचा टाइम, मतलब 0.75 आवर टाइम बचा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि आधी दूरी तो उसने 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय कर ली है, लेकिन अभी आधी दूरी बची हुई है, मतलब D2 45 किलोमीटर बचा हुआ है। लेकिन अब क्या करना है, अब इसको 45 किलोमीटर को कितने समय में तय करना है, 0.75 समय में तय करना है। तब कह रहा है कि इसकी औसत चाल क्या होगी, मतलब इसकी चाल क्या होगी। देखिए हमको दूरी पता है, ठीक है, D2 पता है दूरी, और T2 भी पता है। ठीक है, जब देखिए समय भी, दूरी भी है, समय भी है, तो दूरी में समय से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, चाल निकल आएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, S2 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी अपना है 45 किलोमीटर अपान 0.75 आवर है। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 का गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 45, फिर गुणे 100 और बटे क्या हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर में रहेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, S2 बराबर 15 तियाँ 45 और 15 पचे 75। ठीक है, और एक 5 एकटा 5, 5 विषम में 100। देखिए ऊपर 20 गुणे 3 बचा हुआ, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति आवर। यही हमारा क्या था, आंसर हो गया। मतलब उसको 60 किलोमीटर प्रति आवर से चलना पड़ेगा अब, तब जाकर अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटे में पहुंच पाएगा, जो अपना टाइम वो डिसाइड किया हुआ था। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, 60 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है हमको कि एक स्कूल बस, ठीक है, एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। इस विषय पर आधारित हमने पहले लेक्चर में क्वेश्चन को कराया था। इस सब्जेक्ट पर आधारित जो उस लेक्चर को देखा होगा, जो इस क्वेश्चन को किया होगा, वो इस क्वेश्चन को तुरंत हल कर देगा। बाकी जो नहीं किया होगा उसको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम उसको बताएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले क्या मानेंगे कि मानेंगे स्कूल से गांव की दूरी क्या है, यक्स है। ठीक है, दूरी बराबर क्या है, यक्स क्या है, वो भी किलोमीटर, क्या है, किलोमीटर। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, पहले दिन क्या कर रहा है, जब 12 किलोमीटर कितना चाल से चल रहा है तब 8 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, ठीक है। लेकिन जब 20 किलोमीटर की चाल से चल रहा है अगले दिन, तब 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो दोनों समय के बीच का अगर अंतर निकालना होगा तो क्या होगा, 18 मिनट होगा। क्यों, मान लीजिए अगर आपको 8 बजे पहुंचना है, ठीक है, आपको बताते हैं कैसे। 8 बजे अगर पहुंचना है, आप पहले दिन जा रहे हैं तो 8:08 पर पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन क्या कर रहे हैं आप, 7:50 पे ही पहुंच जा रहे हैं। तब अगर इन दोनों टाइम के बीच डिफरेंस निकालेंगे, जो कि उसमें टाइम डिफरेंस हमको दिया हुआ था, तो डिफरेंस जब निकालेंगे कितना आएगा, 8:08 में से 7:50 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 18 मिनट आएगा। क्या आएगा, 18 मिनट आएगा। तो हमारा टाइम डिफरेंस कितना आएगा, 18 मिनट आएगा। आप जिसको नहीं समझ में आता उसके लिए समझाए हैं हम, बाकी जिसको समझ में आएगा उसको क्या करें, सीधा सीधा 10 और 8 18 जोड़ देगा। क्यों, क्योंकि 8 बजे के पहले 10 मिनट पहुंच जा रहा है और वो 8:08 पे पहुंच रहा है। तो दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस पूछेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 और 8 18 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा टाइम डिफरेंस क्या हो गया, टाइम डिफरेंस टी, ठीक है, टी बराबर 18 मिनट, ठीक है। अगर इसको घंटा में कन्वर्ट करना होगा तो बराबर क्या हो जाएगा, 18/60, ये क्या हो जाएगा, अब घंटा में हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमको किलोमीटर दूरी कितने में, किलोमीटर में है, और टाइम क्या है, घंटे में है, ठीक है। अब देखिए हमको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर हमारा होता है समय इक्वल टू दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। अब देखिए पहले दिन दूरी क्या है, दूरी तो x किलोमीटर समान है दोनों में, चाल अलग अलग है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ t1, ठीक है, माइनस t2, ठीक है, बराबर क्या आएगा हमारा, t आएगा, ये t आएगा, ठीक है। मतलब समय 1 माइनस समय 2, जो पहले दिन समय लिया है तो हमारे दूसरे दिन के समय बराबर t आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, तो हमको समय बराबर क्या पता है, कि दूरी बटा चाल पता है। दूरी हमको क्या पता है, यक्स है, क्या है, देखिए तब यक्स है, तो यक्स अपान चाल कितना है, पहले दिन देखिए 12 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, माइनस दूसरे बार क्या है, दूरी तो वही सेम है, यक्स अपान दूसरे दिन चाल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति आवर, क्या है, 20 किलोमीटर प्रति आवर। दूरी बटा चाल माइनस दूरी बटा चाल, मतलब पहला दूरी बटा पहला चाल माइनस पहला दूरी दूसरा दूरी बटा दूसरा चाल, बराबर इन दोनों में टाइम डिफरेंस कितना आ रहा था, पहला दिन क्या कर रहा था, 8 मिनट लेट पहुंच रहा था, दूसरे दिन 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया इनका, जब इनका टाइम डिफरेंस आ गया 18 मिनट, और घंटा में कितना था, 18/60 घंटा था, क्योंकि सभी हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में लिए हैं, ये भी समय भी घंटा में होना चाहिए, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 13 गुणा कर लेंगे, इधर 20x हो जाएगा, इधर 12x हो जाएगा, नीचे 12 × 20 बचेगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, 20x माइनस 12x, ठीक है, बटा 12 × 20, ठीक है, बराबर ये 18/60। देखिए 20 × 20, 20 × 60 और 3 × 3, 3 × 12, ठीक है। मतलब देखिए क्या बचा, 20x में से 12x जाएगा, क्या बचेगा, 8x/4 = 18। तब देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है, बचा तब 2x = 18। लेकिन हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, वहाँ की दूरी कितनी है, तो 18, यहाँ 2 गुणा में क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, इधर आएगा तो 9, क्या आएगा, 1 किलोमीटर में आएगा, मतलब x बराबर आया 9 किलोमीटर। मतलब आपको जो स्कूल की दूरी पूछी गई थी वो कितना है, 9 किलोमीटर है, ठीक है। आइए देखते हैं कोई ऑप्शन सही है अपना। देखिए ऑप्शन ए है 15 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6 किलोमीटर, लेकिन ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, 9 किलोमीटर दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। मैंने एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कराया है, इसलिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिसको नहीं समझ में आएगा वो जाके पहला लेक्चर देख लेगा, उसमें मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखें अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, कार की औसत गति कितनी है। हमको पता है दोस्तों औसत गति इक्वल टू क्या होता है कि कुल दूरी बटा
कुल समय होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, दूरी निकालने के लिए दोनों दूरी को जोड़ लेंगे। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2। ठीक है, d1 प्लस d2 क्या हो जाएगा, देखिए 35 किलोमीटर प्लस 69 किलोमीटर, तब क्या हो जाएगा, देखिए 9 5 14 हो जाएगा, इधर 6 3 9 1 10, 104 किलोमीटर हो गया, पूरी दूरी हो गई। अब t निकालने के लिए समय t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। ठीक है, t1 कितना है 45 मिनट और प्लस t2 क्या है 75 मिनट। तब क्या हो जाएगा, देखिए 5 5 10, 7 4 11, 1 12, 120 मिनट हो गया। इसको घंटा में कन्वर्ट करना होगा, क्या करना पड़ेगा, 120 में 60 से भाग देना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, समय घंटा में हो जाएगा। ठीक है, 120 बटा 60 हो गया, तो 60 दूना 120, मतलब 2 आवर आ गया, मतलब 2 घंटा आ गया। अब एवरेज स्पीड निकालना है, यस एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी d अपान कुल समय बटा t। कुल दूरी क्या है 104 किलोमीटर है और बटा t कितना है, कुल 2 है। ठीक है, 2 में जब 104 में जब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 52 आएगा। ये क्या हो गया 52 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, हमारी औसत चाल, औसत गति या औसत मतलब स्पीड निकल के आ गया। ठीक है, अब देखेंगे ऑप्शन में कोई सही है कि नहीं सही है। देखिए ऑप्शन ए 42 किलोमीटर दिया हुआ है, ऑप्शन बी 50 किलोमीटर प्रति आवर दिया है और ऑप्शन सी दिया हुआ है 52 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, मज़ा आया। यदि अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। ठीक है, इसका साफ साफ दिया हुआ है। अब देखिए कह रहा है कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। ठीक है, तब इसकी दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 448 में 110 जोड़ेंगे, तब जाके कार बी की दूरी निकल के आएगी। ठीक है, तय की। तब कह रहा है कार ए व कार बी की गति का अनुपात क्रमशः होगा। तो पहले कार ए की गति हमको निकालना होगा। देखिए कार ए की दूरी क्या है, कितना दूरी तय किया है, 448 किलोमीटर किया है, 8 घंटे में किया हुआ है। ठीक है, अगर मान लें इसका d1 बराबर है 448 किलोमीटर और t1 बराबर है 8 आवर। ठीक है, तो हमारा S1 बराबर निकल के आ जाएगा कार 1 की स्पीड, मतलब या तो कह दिए SA। ठीक है, SA बराबर आ जाएगा दूरी बटा चाल 448 बटा 8। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देखिए 8 पंचे 40। ठीक है, फिर 4 बचेगा, फिर 8 छाके 48। ठीक है, 56 किलोमीटर प्रति आवर इसकी चाल आ गई। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए D2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कह देखिए कि कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर की अधिक दूरी तय की, मतलब जितना कार ए ने तय किया था उससे 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है कार बी ने। ठीक है, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, तब 448 प्लस 110 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 4 1 5 और 4 1 5, मतलब 558 किलोमीटर हो गया। इसी प्रकार T2 क्या है, T2 9 घंटा है, इसका कितना है 9 घंटा। अब कार बी की यदि चाल निकालनी हो तब क्या हो जाएगा, तो 558 बटा क्या हो जाएगा 9, दूरी बटा समय इक्वल टू क्या होता है, चाल होता है। देखिए तब क्या हो जाएगा, 9 छक 54 होता है, 9 छक्के 54 हो गया। ठीक है, एक बचेगा तो 9 दूनी 18, क्या हो गया 9 दूनी 18 हो गया, मतलब 62 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। एक कार ए की चाल क्या हो गई 56 किलोमीटर प्रति आवर, कार बी की चाल हो गई 62 किलोमीटर प्रति आवर। पूछा है कार ए व कार बी की गति का अनुपात क्रमशः, आपसे पूछा है यस ए बटा यस बी, इनका अनुपात पूछा है। तो यस ए कितना है, देखिए 56 है और यस बी कितना है 62। ठीक है, ये 56 है और ये 62 है। देखिए 2 28 में क्या होता है 56, 28 दूना 56 और 29 दूना 62 होता है। तो यस ए अनुपात यस बी इक्वल टू आ जाएगा 28 अनुपात 29, क्या आएगा 28 अनुपात 29। ठीक है,
और देखिए इसमें से कोई ऑप्शन सही है, कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, नॉन ऑफ द एबोव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, क्योंकि कार ए व कार बी की गति का अनुपात 28:29 आया है। ठीक है, नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ देखिए 29 नहीं 31 आएगा, सॉरी यहाँ क्या आएगा 31 आएगा। ठीक है, 28:31 आएगा। ठीक है, हुआ था क्या था, ये एक भाग देने में हमने गलत किया, तो 28:31 आएगा। देखिए कोई ऑप्शन में दिया हुआ है 31:28, 29:32, 55:2, 62:55 दिया हुआ है, मतलब कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं सही है। तो एक ऑप्शन यहाँ पे और देना चाहिए था, नॉन ऑफ द एबोव का, नॉन ऑफ द एबोव का। ठीक है, तब क्या सही हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो लोग इसी तरह से हल करेंगे। ठीक है, और कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।